जो कफन का पैसा खा जाए गरीब आदमी का, वो नेता या जूते खाने लायक नेता? 5 साल लूटने से मेरा जी नहीं भरा, बस एक मौका और दीजिए। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, जितना बड़ा फ्रॉड, वो उतना बड़ा नेता। कोई दारू पे बिकता है, कोई चाय पे बिकता है, कोई भावना में बहता है, कोई दोस्ती के नाते मत देता है, कोई जाति के नाते मत देता है। क्योंकि असली चोर यदि कोई है तो वो नीतीश कुमार की सरकार है। ऐसी सच्चाई आवाज उठाओ तो लोगों को मिर्ची लगती है भाई। शर्म से चुल्लू और पानी में ऐसे ऐसे नेताओं को डूब के मर जाना चाहिए कि जिसको बांध के पूरी रात पोल में रखा गया, जिस व्यक्ति ने कभी समाज में कुछ किया नहीं, किसी गरीब को मदद किया नहीं, किसी के बुरे वक्त में काम आया नहीं, वो जनप्रतिनिधि कैसे हो सकता है? कौन है भ्रष्टाचारी? ये सरकार है या जनप्रतिनिधि है? बिहार में पंचायती चुनाव है, बहुत सारे जगह नामांकन भी चालू हो गए हैं और जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उनकी कहानी अजीबोगरीब है। समाज सेवा करने की तो हर व्यक्ति बात करता है, हर व्यक्ति बात करता है, लेकिन जीतने के बाद ऐसे बहुत सारे जनप्रतिनिधि मिलेंगे हजारों की संख्या में जो कफन का भी पैसा खा जाते हैं। उसे आप लोग क्या कहेंगे? किसी गरीब आदमी की मृत्यु होती है, 3000 रुपया सरकार देता है उसको मदद के रूप में कफन के लिए, लेकिन ऐसे जनप्रतिनिधि की भरमार है जो कफन का भी पैसा खाने से बाज नहीं आते हैं। वो समाज सेवी कैसे हो सकते हैं? वास्तव में वो क्या समाज सेवा कर रहे हैं? जो उसको क्या कहिएगा? कफन चोर नेता यदि कहें तो कोई गलत होगा? जो कफन का पैसा खा जाए गरीब आदमी का, वो नेता या जूते खाने लायक नेता? ये आप लोग को तय करना है। बिहार में पंचायती चुनाव है। मैं पूरे बिहार की जनता से इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाह रहा हूं, क्या आप ऐसे नेताओं को चुनना फिर से पसंद करेंगे जो आपके घर परिवार में किसी गरीब आदमी की मृत्यु होती है तो 3000 रुपए जो सरकार की तरफ से मिलता है कफन के लिए, उसमें से भी 1000 या 2000 रुपए हिस्सेदारी है, या बहुत सारे जगह पे 3000 रुपए वो गोल कर जाता है? वो नेता वास्तव में है? वो नेता है या भक्षक है, राक्षस है या दलिद्र है? उसे क्या कहेंगे? हम लोग दलिद्र कहेंगे? आश्चर्यजनक बात है। और वही व्यक्ति बेशर्मी से फिर से खड़ा होके एक मौका मांगते हैं कि एक मौका और दे दीजिए। 5 साल लूटने से मेरा जी नहीं भरा, बस एक मौका और दीजिए ताकि बढ़िया से मैं लूट लूं समाज को, आपको और देश को। हमारे देश का जानते हैं सिस्टम ही विचित्र है। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, जितना बड़ा फ्रॉड, वो उतना बड़ा नेता। जनता को ही चाहता है, जनता खुद चाहती है कि ऐसे नेता हमारे समाज में रहे, क्योंकि हमारे देश में एक दलाली का सिस्टम जो है ना, वो विचित्र है। हर गांव में 4-5 दलाल मिल जाएंगे उनके भ्रष्ट नेताओं के, और वो दलाल प्रचार बनाएंगे, उल्टे सीधे जनता को गुमराह करेंगे। इसी के कारण से सही जनप्रतिनिधि जनता चुनने में विफल हो जाती है। 5 साल बाद आपको मौका मिलता है, 5 साल बाद, और उसमें भी एक अच्छा जनप्रतिनिधि आप चुन नहीं पाते हैं। बड़े अफसोस की बात है। कोई दारू पे बिकता है, कोई चाय पे बिकता है, कोई भावना में बहता है, कोई दोस्ती के नाते मत देता है, कोई जाति के नाते मत देता है। ये मत जाति और दोस्ती के नाते देने की चीज नहीं है। 5 साल में आपको मौका मिलता है,
कि आप एक बेहतर जनप्रतिनिधि चुने ताकि आपके समाज का विकास बेहतर से हो सके। लेकिन होता क्या है, कहीं ना कहीं हम भावना में बह के कैसे जनप्रतिनिधि चुनते हैं। हर पंचायत का कमोबेश हाल देखें, जैसे बिहार सरकार की 7 निश्चित योजना में नल जल योजना एक प्रमुख योजना है। शायद इससे बड़ा घोटाले वाला योजना कोई नहीं होगा। और यह सरकार दावा करती थी कि वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं जिन व्यक्तियों का वार्ड में नल जल योजना पूरा नहीं हुआ है। लेकिन सरकार की कथनी में और करनी में बहुत अंतर है, क्योंकि असली चोर यदि कोई है तो वो नीतीश कुमार की सरकार है। उसी के संरक्षण में बिहार को लूटा जा रहा है। इजरा पंचायत का, जिस पंचायत से मैं ताल्लुक रखता हूं, 1 से लेके 15 वार्ड तक में एक भी नल जल योजना चालू नहीं हुई, जिसका आवेदन डीएम के पास पड़ा 1 महीना पहले। लेकिन डीएम साहब ने भी अभी उस पर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिया। इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है कि हमारे देश का सिस्टम भ्रष्ट है। चाहे वो सरकार कांग्रेस की बनी हो, चाहे भाजपा की हो, जिसको जितना मौका मिल जाए लूट लो देश को। अरे भैया, चाइना में देखो, एक नेता भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया। क्या हमारे देश का हम डींगे ही हाँक सकते हैं कि हम राष्ट्र के लिए जीते हैं, देश के लिए जीते हैं? ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते कि हमारे देश का नेता यदि कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको फांसी पे चढ़ा दो। तभी तो हमारा देश मजबूत बनेगा। चाइना के टाइम में ही, भारत के आजादी के समय में ही 2-4 वर्ष आगे पीछे चाइना भी आजाद हुआ था। आज चाइना कितना तरक्की पे है और भारत कहां है? क्योंकि हमारे देश की जड़ खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। भ्रष्टाचार से ये देश खोखला हो चुका है। क्या आपको पसंद है एक भ्रष्टाचारी नेता? 6 इंची रोड की जगह पे 1 इंची रोड ढाला जाता है, 1.5 इंची ढाला जाता है, 6 महीने में रोड टूट जाता है, जिले में आवेदन पड़ता है, आता है इंक्वायरी में, उसकी जेब भर दी जाती है। क्या सिस्टम है देश में? क्या सिस्टम है? ऐसी सच्चाई आवाज उठाओ तो लोगों को मिर्ची लगती है भाई। ऐसे ऐसे नेता भी हैं जिनको गांव में कुकर्म की वजह से गांव वाले बांध के मारते हैं, फिर भी वो बेशर्म की तरह नेतागिरी में खड़े हो जाते हैं। कुकर्म मतलब समझते हैं ना? वो व्यक्ति नेता बनने के लिए उतावला है। शर्म से चुल्लू और पानी में ऐसे ऐसे नेताओं को डूब के मर जाना चाहिए कि जिसको बांध के पूरी रात पोल में रखा गया और वो व्यक्ति नेता का दावा कर रहा है कि मुझे मुखिया बना दो, मुझे ये बना दो। इस वीडियो का मेरा बनाने का मकसद है, पूरे बिहार की जनता से कह रहा हूं कि 5 साल में आपको मौका मिला है। किस जाति किस धर्म से है इस पे मत जाना, आप इस पे जाना कि किसका चरित्र बढ़िया है, कौन ईमानदार है। आपको पता है ये कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है लोकसभा का, विधानसभा का, कि दूर से आके कैंडिडेट खड़ा हो गया है। ये एक पंचायती चुनाव है और पंचायती चुनाव में किसके घर में कितना नमक पड़ता है ये भी जनता को पता होता है कि फलाने घर में इतना नमक पड़ता है। तो आपके पंचायत का यदि 10 जनप्रतिनिधि खड़ा हो रहा है मुखिया के चुनाव में या जिला परिषद में या वार्ड सदस्य में या सरपंच में या कहें कि पंचायत समिति में, तो आप सबको पता है कि ये 10 में से किसका चरित्र बढ़िया है, किसका चरित्र खराब है। और आप यदि भावना में बह के मत करेंगे तो 5 साल फिर आपके क्षेत्र का विकास रुक जाए। ये चीज सोच समझ के देने की चीज है। मतदान, मत को दान किया जाता है लेकिन सबको नहीं,
क्वालिटी ढूंढी जाती है कि इस बंदे में क्या क्वालिटी है, ये क्या कर सकता है, क्या इसकी समाज के प्रति रुचि है, क्या इसका समाज में योगदान है। जिस व्यक्ति ने कभी समाज में कुछ किया नहीं, किसी गरीब को मदद किया नहीं, किसी के बुरे वक्त में काम आया नहीं, वो जनप्रतिनिधि कैसे हो सकता है। रिकॉर्ड उठा के देखना चाहिए और पूछना चाहिए। चुनाव लड़ने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन यह अधिकार जनता का जो है पूछने का कि आपका समाज के प्रति क्या योगदान है, यह पूछने का अधिकार जनता का है। और पूछना चाहिए कि आप कभी 5 साल में चेहरा नहीं दिखाए, आप एकदम से इलेक्शन में खड़े हो गए। ऐसा कोई काम तो बता दीजिए समाज में जिससे कि हम आपसे प्रभावित हो सकें। क्या गलत कह रहा हूं? आप लोग बेहतर सोच सकते हैं इस विषय में। मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग इस चुनाव में बेहतर प्रत्याशी चुनने की कोशिश करें। बेहतर मुखिया हो, बेहतर सरपंच हो, बेहतर जिला परिषद हो और बेहतर वार्ड सदस्य हो। हर मुखिया क्या करता है? हर मुखिया बिहार में ऐसे ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ के उनको खड़ा कराता है कि जो मेरे चंगुल में फंसा हुआ रहे। जैसे नल जल योजना में घोटाले के काम जानते हैं क्या है? नल जल योजना में इतनी बड़ी घोटाला क्यों हुआ है? अधिकार तो दिया है वार्ड सदस्य को सरकार ने, उसके नाम से खाता खुलता है, उसके नाम पे चेक आवंटित होता है, वो अपना खर्च कर सकता है। लेकिन ऐसे कमजोर वार्ड सदस्य जीतते हैं जो मुखिया के जाके गुलाम हो जाते हैं। मुखिया उनसे सिग्नेचर करवा के चेक पे वो अपने पास रख लेता है और उसका दुरुपयोग करता है, उस वार्ड सदस्य को दुरुपयोग करता है, उसके हिस्से का पैसा निकाल के उस वार्ड सदस्य को फंसाने का काम करता है। क्योंकि सिग्नेचर तो वार्ड सदस्य का है, मुखिया का नहीं। वार्ड सदस्य से तो सिग्नेचर करा के मुखिया ले लेता है, पैसे की निकासी मुखिया करता है, वो पैसा मुखिया गबन कर जाता है और फंसा देता है बेचारे वार्ड सदस्य को। ऐसे ही मिला जुला के हमारे पंचायत का भी यही हाल है। और कहूं तो मैं पूरे बिहार में एक आध पंचायत की मैं कह नहीं सकता हूं, नहीं तो लगभग हर पंचायत का यही हाल है। गर्दन फंसा दी बेचारे वार्ड सदस्यों की। मैं कहता हूं इसकी जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार से मैं जांच की मांग कर रहा हूं कि पूरे बिहार में हर पंचायत का जांच होना चाहिए और जो जो कर्मचारी, जो जो मुखिया इस महा घोटाले का हिस्सा है, उस सबको जेल होनी चाहिए। अगर हम राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जीते हैं और जो राजनीतिक दल इसकी बात करते हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको यह चीज करके दिखाना चाहिए। बहुत डींगे हाँकते हैं लोग, बहुत डींगे पार्टी हाँकती है, लेकिन जो सत्ता प्राप्त करने के बाद आंख बंद करके बैठ जाता है, इसका मतलब है कि वो खुद भ्रष्टाचार की जड़ों को मजबूत कर रहा है। नीतीश कुमार सरकार से मैं कह रहा हूं कि आप यदि भ्रष्टाचारी व्यक्तियों का साथ नहीं देते हैं तो आप सख्त से सख्त हर उस व्यक्ति की जांच होनी चाहिए, उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि 5 साल पहले कितनी संपत्ति थी और ये करोड़ों का मालिक एक मुखिया कैसे बन सकता है। एक मुखिया एक पंचायत का वो करोड़ों का मालिक कैसे बन गया? जिस व्यक्ति के पास सिर्फ 10 कट्ठा जमीन था, 10 कट्ठा 5 साल पहले, वो व्यक्ति आज एयर कंडीशन गाड़ी का मालिक हो गया। एक नहीं, कई गाड़ियों का, कई बिल्डिंगों का मालिक हो गया, कई जगह जमीन खरीद ली शहरों में। कौन है भ्रष्टाचारी? ये सरकार है या जनप्रतिनिधि है? और जनप्रतिनिधि यदि भ्रष्टाचारी है और आवेदन करने के बाद यदि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि सरकार खुद भ्रष्टाचार को हमारे देश में बढ़ावा देने का काम कर रही है।
यही सत्य है। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।